हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सान्या है। उम्र अब भी 19 की हो चुकी है। पर यह कहानी उस समय की है जब मैं 12वीं क्लास में थी। मतलब करीब 1.5 साल पहले की बात। मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ जहाँ गलियाँ संकरी हैं, घर पास पास बने हुए हैं और शाम होते ही छतों पर औरतें इकट्ठा होकर गप्पे मारने लगती हैं। मेरा घर भी ऐसा ही है, 2 मंजिला, आगे छोटा सा आंगन, पीछे किचन गार्डन। मैं सबसे छोटी हूँ घर में। ऊपर 2 बड़े भाई हैं जो दोनों बाहर पढ़ते हैं, इसलिए घर में ज़्यादातर मैं और मम्मी पापा ही रहते थे। मैं खुद को देखूँ तो हाइट 5 फुट 4 इंच, गोरा रंग, बाल काले और घने जो कमर तक आते हैं। मैं इन्हें ज़्यादातर खुला ही रखती हूँ क्योंकि बांधने में आलस आता है। आंखें बड़ी बड़ी हैं, नाक थोड़ी नुकीली, होंठ गुलाबी। लोग कहते हैं कि मेरी मुस्कान में कुछ है जो देखने वाले को रोक लेती है। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती, बस काजल और लिप बाम। कुर्ते ही पहनती हूँ ज़्यादातर, कभी कभी जीन्स टॉप भी। फिगर, हाँ, थोड़ा कर्वी है। मतलब जो लड़कियाँ 18 से 19 की होती हैं वैसा ही। लोग पीछे मुड़कर देखते हैं कभी कभी, पर मैं नज़रें झुका लेती हूँ। मन में थोड़ी शरारत तो रहती है कि कोई देख रहा है, पर ऊपर से शरीफ बनती हूँ। अब कहानी की शुरुआत करती हूँ। 12वीं में मैं फ़िज़िक्स में बहुत कमज़ोर थी। मैथ्स तो ठीक चल जाता था, केमिस्ट्री भी समझ आ जाती थी, पर फिज़िक्स जैसे कोई विदेशी भाषा। पापा बहुत टेंशन लेते थे क्योंकि वो चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूँ। एक दिन उन्होंने कहा, सान्या, अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो आगे क्या करोगी। मैं चुप हो गई। फिर मम्मी ने सुझाया कि प्राइवेट ट्यूशन लगवा लें। पड़ोस में ही विक्रम सर रहते थे। वो एक प्राइवेट स्कूल में फ़िज़िक्स पढ़ाते थे और शाम को घर पर कुछ बच्चों को ट्यूशन भी देते थे। लोग कहते थे कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बस ऐसे ही पापा उनसे मिले और मुझे उनके पास भेजने का फ़ैसला हो गया। पहला दिन मैं थोड़ी घबरा रही थी। मैंने हल्का गुलाबी कुर्ता पहना, सफ़ेद लेगिंग्स और दुपट्टा ढीला ढाला रखा। बाल खुले थे। मम्मी ने चाय और समोसे रखे। विक्रम सर आए, लंबे, गोरे, उम्र करीब 32 से 23 साल। साफ़ सुथरी नीली शर्ट, ग्रे पैंट। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों पर चश्मा नहीं, सीधे देखते थे। आवाज़ भारी और साफ। वो आए, पापा से बात की, फिर मम्मी ने मुझे बुलाया। मैं कमरे में गई। सर मुस्कुराए और बोले, तो तुम हो सान्या, बैठो, डरो मत। मैं सामने कुर्सी पर बैठ गई। टेबल पर किताबें, बोर्ड, मार्कर। सर ने शुरू किया, तो कहाँ से शुरू करें, न्यूटन के लॉ से। मैंने सिर हिलाया। सर बोर्ड पर लिखने लगे। उनकी लिखावट बहुत साफ थी। मैं कॉपी में नोट करने लगी। सर कभी कभी मेरे पास आकर देखते कि मैंने सही लिखा या नहीं। उनकी शर्ट से हल्की खुशबू आती थी, कोई अच्छा परफ्यूम। मैं थोड़ा ध्यान भटक जाता था पर जल्दी संभल लेती। सर समझाते बहुत अच्छे थे, कोई जल्दबाजी नहीं, हर चीज़ को आराम से उदाहरण देकर। एक बार मैंने गलत फार्मूला लिख दिया तो सर हम हंसे और बोले, अरे सान्या, ये तो पूरा सिस्टम हिला देगी तुम्हारी ये गलती। मैं भी हंस दी। उनकी हंसी में कुछ था, गहरा और अच्छा। पहले हफ्ते तो बस पढ़ाई ही हुई। सर रोज़ शाम 5 बजे से 7 बजे तक आते। घर में मैं अकेली होती क्योंकि मम्मी पड़ोस में या किचन में व्यस्त रहती। सर कभी मेरे बहुत पास आकर बोर्ड पर लिखते। उनकी सांस मेरे कंधे पर लगती। मैं सोचती कि क्या सर को भी कुछ फील होता होगा, पर फिर खुद को डांटती। सान्या, वो टीचर हैं, सिर्फ पढ़ाने आए हैं। धीरे धीरे मैं सर की आदत पड़ गई। उनकी आवाज़ सुनकर अच्छा लगता। वो कभी मेरी तारीफ़ करते, सान्या तुम बहुत तेज़ हो, बस थोड़ा ध्यान दो। मैं शर्मा जाती। एक दिन मैंने नया कुर्ता पहना था, थोड़ा टाइट और डीप नेक। सर की नज़र बार बार वहाँ जा रही थी या मुझे ऐसा लगा। मैंने दुपट्टा ठीक किया। सर बोले, आज तो कुछ अलग लग रही हो। मैंने हंस कर कहा, बस नया कुर्ता है सर। सर ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर पढ़ाई शुरू। पर उस दिन पढ़ाई कम और बातें ज़्यादा हुईं। सर ने अपनी कॉलेज लाइफ के किस्से सुनाए, कैसे वो हॉस्टल में रहते थे, दोस्तों के साथ धमाल मचाते थे। मैंने भी अपने स्कूल के किस्से सुनाए। पता नहीं कैसे बात उनके सिंगल होने पर आ गई। मैंने शरारत में पूछ लिया, सर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या। सर एक पल रुके, मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुराए। पहले थी सान्या, कॉलेज में, बहुत प्यार करते थे, पर ब्रेकअप हो गया। अब तो बस पढ़ाने में मन लगता है। मैं चुप हो गई। मन में कुछ कुछ हुआ। एक दिन हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे। सर बोले, देखो सान्या, दो बॉडीज़ के बीच हमेशा अट्रैक्शन होता है। जितना मास ज़्यादा उतना फोर्स ज़्यादा। मैंने शरारत में कहा, सर अगर मास कम हो तो अट्रैक्शन भी कम। सर मेरी तरफ देखे, आंखों में कुछ चमक आई। नहीं सान्या, कभी कभी मास कम होने पर भी अट्रैक्शन बहुत तगड़ा हो जाता है, समझी। मैंने सिर हिलाया, पर दिल तेज़ धड़कने लगा। सर ने फिर एक प्रॉब्लम दी। मैं झुककर लिखने लगी। मेरे बाल आगे आ गए। सर ने बहुत धीरे से मेरे बाल कान के पीछे किए। उनका हाथ मेरे गाल को छू गया। बस एक पल का स्पर्श। मैं सिहर गई। सर तुरंत पीछे हट गए और बोले, बाल आंखों पर आ रहे थे, डिस्टर्ब करेंगे पढ़ाई में। मैंने धीरे से कहा, थैंक यू सर। पर उस दिन घर में अकेले रहकर मैं बहुत देर तक आईने के सामने खड़ी रही। गाल पर जहाँ सर का हाथ लगा था वो जगह गर्म गर्म लग रही थी।
ऐसे ही दिन बीतते गए। सर मेरे लिए कभी चॉकलेट लाते, कभी कोई अच्छी पेन। मैं उनके लिए मम्मी के हाथ की मठरी या नमकीन रखती। हमारी बातें बढ़ने लगीं। सर मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताते। उनका छोटा भाई विदेश में है, मम्मी पापा गांव में। वो अकेले शहर में रहते थे, एक किराए के फ्लैट में। मैं सोचती कि इतना अच्छा इंसान अकेला क्यों है। एक दिन हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे। सर करंट और रेसिस्टेंस समझा रहे थे। देखो सान्या, अगर रेसिस्टेंस कम हो तो करंट ज़्यादा फ्लो करता है, अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा तो बहुत कम। मैंने पूछा, सर अगर रेसिस्टेंस ज़ीरो हो जाए तो? सर बोले, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सब जल जाएगा। हम दोनों हंस पड़े। फिर सर ने धीरे से कहा, ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी दो लोग इतने करीब आ जाते हैं कि सारा रेसिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, फिर कंट्रोल नहीं रहता। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ पंखे की आवाज़। मैंने धीरे से पूछा, सर आप क्या कहना चाहते हैं? सर ने लंबी सांस ली, मेरी आंखों में देखा और बोले, सान्या मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। शुरू में सिर्फ स्टूडेंट समझता था, पर अब दिल कुछ और कहता है। मेरा दिल ज़ोरों से धड़का। मैं कुछ बोल नहीं पाई। सर आगे बोले, मैं जानता हूँ ये गलत है। मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम मेरी स्टूडेंट। तुम बहुत छोटी हो, पर मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं सिर झुकाए बैठी रही। सर ने मेरा हाथ धीरे से पकड़ लिया। उनका हाथ गर्म था। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। सर बोले, अगर तुम्हें बुरा लग रहा हो तो मैं ट्यूशन छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। मैंने आंखें उठाईं। सर की आंखें नम थीं। मैंने धीरे से कहा, सर मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत। पर मुझे डर लगता है। लोग क्या कहेंगे? घर वाले? सर ने मुस्कुराकर कहा, डरना मत सान्या, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं वादा करता हूँ। उस दिन के बाद ट्यूशन का मतलब बदल गया। पढ़ाई तो होती थी, पर बीच बीच में लंबी बातें। सर मेरे सपनों के बारे में पूछते, मैं उनके। सर कहते, सान्या तुम बहुत ख़ास हो, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। मैं शर्मा जाती। सर कभी मेरे बालों में उंगलियां फेरते, कभी कंधे पर हाथ रखते। मैं रोकती नहीं। मन में एक अजीब सा सुकून था। पर धीरे धीरे मुझे लगा कि ये सही नहीं। मैं सिर्फ 18 की थी तब, सर 33 के। अगर किसी को पता चला तो मेरा फ्यूचर। मैं रातों को सो नहीं पाती। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके सर से कहा, सर मुझे लगता है हमें दूर रहना चाहिए। ये जो हो रहा है ये सही नहीं। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। सर चौंक गए। बोले, सान्या मैंने कुछ गलत किया? मैंने रोते हुए कहा, नहीं सर, आप सबसे अच्छे इंसान हैं, पर मैं तैयार नहीं हूँ। सर बहुत देर चुप रहे, फिर बोले, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने गलती की। मैं तुम्हारा टीचर हूँ, बस टीचर ही रहना चाहिए था। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं भी रोने लगी। सर ने कहा, रो मत, मैं वादा करता हूँ अब सिर्फ पढ़ाई, और तुम्हें ज़िंदगी में जहाँ भी मदद चाहिए मैं हमेशा हूँ। उस दिन के बाद सर सच में बदल गए। बहुत सख्त, बहुत प्रोफेशनल। मुझे इतना अच्छे से पढ़ाया कि फ़िज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। 12वीं के एग्ज़ाम में मुझे 96 मार्क्स आए फ़िज़िक्स में। मैं स्टेट लेवल पर टॉप 10 में आई। सर सबसे ज़्यादा खुश हुए। बोले, देखा सान्या, तुम कितनी होशियार हो, ये सब तुम्हारी मेहनत है। मैंने कहा, नहीं सर, ये सब आपकी वजह से। आज मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला। सर से कभी कभी फ़ोन पर बात होती है। वो अब भी सिंगल हैं। कभी मजाक में पूछते हैं, कोई बॉयफ्रेंड बना? मैं हंस कर टाल देती हूँ, पर मन में हमेशा उनके लिए बहुत सम्मान है। वो मेरे टीचर थे, मेंटर थे, और थोड़े समय के लिए कुछ और भी, पर सबसे ज़्यादा एक बहुत अच्छे इंसान थे जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। तो दोस्तों, ये थी मेरी और विक्रम सर की कहानी। कोई घिसा पिटा सीन नहीं, कोई बारिश लाइट वाला ड्रामा नहीं, बस एक सच्ची दिल से निकली याद। न कुछ ज़्यादा हुआ, न कुछ गलत, बस एक खूबसूरत रिश्ता जो सही समय पर सही मोड़ ले लिया। लेकिन अब कुछ और सुनो। तो ये रहा ट्विस्ट। स्टोरी के आखिरी हिस्से में जहाँ सान्या कह रही है कि आज कॉलेज में है, सर से कभी कभी बात होती है और सम्मान की बात कर रही है, वहाँ से आइए आगे कुछ ऐसा जोड़ दे। पर दोस्तों, असल सच तो ये है कि वो सब मैंने आपको बताया, वो आधी कहानी थी। विक्रम सर ने मुझे सही रास्ता दिखाया, हाँ, लेकिन जब मैंने उनसे दूर रहने को कहा तो वो सच में दूर हो गए। ट्यूशन ख़त्म, कॉन्टैक्ट कम। मैंने एग्ज़ाम पास किए, कॉलेज ज्वाइन किया और सोचा सब नॉर्मल हो गया। फिर एक दिन कॉलेज के फ्रेशर्स पार्टी में मैं किसी से मिली। वो लड़का लंबा, गोरा, हल्की दाढ़ी, भारी आवाज़। पहले तो लगा कोई जान पहचान वाला, लेकिन जब उसने मुस्कुराकर कहा, सान्या तुम्हें याद है ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, 2 बॉडीज़ के बीच अट्रैक्शन? मेरा दिल धड़क गया। वो विक्रम सर का छोटा भाई था। नाम था विक्रांत। उम्र मेरी ही। सर ने कभी बताया था कि उनका छोटा भाई विदेश में है, लेकिन वो झूठ था। असल में विक्रांत सर के कहने पर दूर रहता था, क्योंकि सर जानते थे कि मैं उनसे नहीं, बल्कि उन जैसी शक्ल सूरत वाले किसी से अट्रैक्ट हो रही हूँ। सर ने मुझे बचाया था खुद से, क्योंकि वो समझ गए थे कि मेरी फीलिंग्स असल में उनके लिए नहीं, बल्कि एक फैंसी थी जो उनकी उम्र और पोजीशन की वजह से बनी थी।
और अब विक्रांत और मैं साथ हैं। सर कभी कभी फ़ोन करते हैं, मजाक में कहते हैं, देखा सान्या, असली अट्रैक्शन मास से नहीं सही इंसान से होता है। तो ये थी पूरी कहानी। न सर के साथ कुछ गलत हुआ, न फ्यूचर ख़राब, बस एक ट्यूशन टीचर ने मुझे सही इंसान तक पहुंचा दिया। अगर आपको अच्छी लगी तो बताना, मैं फिर कोई और कहानी सुनाऊंगी। बाय।